Hi friends, let's talk about Companies Act 2013। हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करने वाले हैं। इसमें क्या बताया था, हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 था वो डिवाइड था 29 चैप्टर्स में और इसमें कंटेनिंग थे 417 सेक्शन as against 1658 सेक्शन इन द कंपनीज एक्ट 1956। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उससे पहले हमारा एक कंपनीज के लिए एक्ट था 1956। उसमें थे 6058 सेक्शंस और 2013 वाले एक्ट में थे 417 सेक्शन। और हमारा 2013 वाले एक्ट में 7 शेड्यूल भी हैं। अब हम कंपनी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट। जो हमारा कंपनी वर्ड है, द वर्ड कंपनी derived from two Latin words come and penis। अब ये पेन कंपनी नहीं कम है, कम मीनिंग टुगेदर या विद एंड पेनिस मीनिंग है ब्रिड। तो हमारा कंपनी मीनिंग दो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ, कम एंड पेनिस, और इनमें कम का मीनिंग है विद या टुगेदर और पेनिस का मीनिंग है ब्रिड। तो इसके अकॉर्डिंग हम कंपनी की डेफिनेशन दे सकते हैं, द एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो टुक देयर मील्स टुगेदर। तो एक ऐसी एसोसिएशन पर्सन्स की जो अपना मील टुगेदर टुक करती है। लीगल डेफिनेशन की बात करते हैं। लीगल डेफिनेशन क्या होगी, जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन में दी हुई है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। क्या दी है डेफिनेशन? एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द प्रेजेंट और प्रीवियस कंपनीज एक्ट। मतलब ऐसी कोई भी एसोसिएशन, पर्सन्स की ऐसी कोई भी एसोसिएशन जो किसी प्रीवियस या प्रेजेंट कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, वो कंपनी कहलाएगी। अब हमारी कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसे बनाने का मोटिव क्या था, हमारे उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो देखते हैं। ईजिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। फर्स्ट है हमारा इंडिया में जो बिजनेस का प्रोसेस है उसे ईजी करना। एंड इम्प्रूविंग कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना बाय मेकिंग कंपनीज मोर अकाउंटेबल, कंपनीज को मोर अकाउंटेबल बनाकर। एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट सच एज वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी कंपनी है वो इंट्रोड्यूस करती है वन पर्सन कंपनी के कॉन्सेप्ट को, स्मॉल कंपनी के कॉन्सेप्ट को और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। जो कंपनीज एक्ट है ये इन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे 1956 वाले एक्ट में इंक्लूड नहीं था। ओके, एक हम लास्ट में देख लेते हैं कंपनी की सिंपल डेफिनेशन, जो आपको याद हो ही जाएगी, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बता, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये डेफिनेशन कंपनी को बता रही है क्या क्या चीज़ है, मतलब कंपनी की इम्पोर्टेंस बता रही है या कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा बनाया गया है। एंड हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के पास अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, मतलब कंपनी अपने मेंबर्स से अलग होती है, वर्क टुगेदर करते हैं लेकिन कंपनी के अपने मेंबर से एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। विथ परपेचुअल सेक्शन, परपेचुअल सेक्शन मतलब एक सर्टेन टाइम होता है, कंपनी का सेक्शन होता है, उसके साथ उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और एक
कॉमन सेल होती है कंपनी की। आपने देखा होगा हर कंपनी की होती है, कॉलेजों में भी चलती है अब तो, कॉलेज की स्टैम्प जो होता है जिसे कह देते हैं आप, ये उसकी बात हो रही है। तो ये कंपनी की डेफिनेशन है, कंपनी इज एन artificial person created by law having separate legal entity with perpetual section or common cell. Okay friends, if you like my video, please like, share and subscribe my channel.